हेलो एवरीवन, दिस इज अमित इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज जो है हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट रूट वर्ड की, जिसका सिंपली मतलब है मानिया। और मानिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको पुराना सेशन पसंद आया और आपने अगर इसको अभी तक चेकआउट नहीं किया तो सिंपली इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, चाहिए उसे चेक कीजिए और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। और उसके बाद जो आज का हमारा रूट वर्ड है वो हमारा मानिया। चलिए शुरू करते हैं। मानिया, मानिया का सिंपली क्या मतलब होता है? एक्सेसिव डिजायर ऑफ समथिंग। कोई भी इंसान अगर किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा पागलपन रखता हो, मतलब कि उसे अगर वो चाहिए ही तो चाहिए बहुत ज्यादा, अगर किसी भी चीज का लाइक अल्कोहल का पागलपन, चोरी का पागलपन, पैसे का पागलपन, बड़े होने का पागलपन, या फिर ऐसे कोई भी पागलपन अगर वो रखता है तो लोग सिंपली उसे क्या करते हैं? मानिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्सेसिव desire of something। तो ये मानिया आज का हमारा क्या है? रूट वर्ड। तो मानिया का ये चलाते हुए जो हमारा पहला वर्ड होगा वो होगा हमारा एग्रोमानिया। एग्रोमानिया, मानिया का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, किसी चीज का बहुत ही ज्यादा पागलपन। एग्रो, एग्रो जब आप पढ़ते हैं तो आपको एग्रीकल्चर आपको दिमाग में आता होगा। एग्रीकल्चर आप कहाँ पे करते हैं? जो भी आपका ओपन प्लेस होता है, घर में तो एग्रीकल्चर होता नहीं है, वो जो होता है आपके पास फ्लावरिंग होता है या फिर छोटा मोटा कोई चीज। जो लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर करते हैं वो सिंपली आप काम करते हैं ओपन प्लेस पे। तो यहीं से आपका एग्रो से ये AGRO जो बनता है आपका AGR, यही से आता है आपका। कोई इंसान अगर अकेले के लिए बहुत पागलपन हो, लेकिन उसको बहुत पसंद हो अकेले रहना, या फिर वो ओपन प्लेस में रहना बहुत पसंद करता हो, तो सिंपली क्या कहते हैं? एग्रोमानिया। क्या हो जाएगा हमारा? टू बी अलोन और आउट इन ओपन प्लेस। तो किसी को अकेले रहना बहुत पसंद हो या फिर अकेले मतलब कि बाहर खुले प्लेस पे रहना बहुत पसंद हो, तो सब लोग सिंपली क्या कहते हैं? एग्रोमानिया। या फिर अगर वो चीज का पागलपन रखता हो। जो हमारी नेक्स्ट वर्ड आती है वो हमारी होती है एंथोमानिया। मानिया का जैसे कि मैंने आपको मतलब बता ही दिया था, पागलपन। ये एंथो, एंथ जो होता है ये आपका था फ्लावर से रिलेटेड, और एंथ जो है एंथ्रो ये करके एक आता है जो कि फ्लावर्स का एक पार्ट्स होता है। तो उसमें जो पार्ट्स होता है उसी से यहाँ से आपका बनता है फ्लावर से रिलेटेड एंथोमानिया। एंथो का सिंपली आपका मतलब क्या है? फ्लावर्स। तो किसी भी इंसान को अगर फ्लावर्स का बहुत पागलपन हो, उसे बहुत पसंद हो, अगर ढेर सारे इकट्ठे फ्लावर्स को करना, या फिर उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होना, मतलब कि उसको अपनी हमेशा उसके अपने पास ला के रखना, तो सब लोग सिंपली क्या करते हैं? एंथोमानिया। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है SSCO या फिर किसी स्टेट का एग्जाम हो, ये मानिया वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे ही एक वर्ड होता है हमारा रूट वर्ड, वो है फोबिया। फोबिया मतलब किसी चीज का डर हो। तो यही से आपका बन जाता है कि फोबिया किसी काम करने का डर हो आपको, या फिर बाहर घूमने का डर हो, या फिर शोर से डर हो, तो वही से हमारा फोबिया वर्ड बनता है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं आपको अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें ये फोबिया से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिंपली ये एग्रोमानिया, एंथोमानिया आपने देख लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो होता है हमारा बिब्लियोमानिया। मानिया का मतलब को पता है? बिब्लियो। आपने देखा होगा कई सारे राइटरों का बिब्लियोग्राफी होता है। ग्राफी भी एक ध्यान दीजिएगा, एक रूट वर्ड है, GRAPHY, जिसका मतलब रिटन से रिलेटेड होता है। और ये भी एक रूट वर्ड है, जो इसके कई सारे वर्ड है। ये इसका भी जैसे कि डेमोग्राफी हो गया, जब लोगों की जनगणना टाइप होती है लिखा जाता है। ऐसे ही करके मैं आपको ग्राफी का भी रूट वर्ड बताऊंगा बाद में। अभी आप इसको देखिए, तो यहीं से बिब्लियो जो आता है वो बुक्स से रिलेटेड होता है, मतलब कि जो बिब्लियोग्राफी लोग लिखवाते हैं ताकि अपने बारे में किताब में जो लोग लिखते हैं तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं बिब्लियोग्राफी। यहाँ पे बिब्लियो जो आपका बुक से रिलेटेड हो जाता है,
तो जो भी कोई अगर बुक कलेक्शन के लिए पागलपन हो बिल्कुल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिब्लियोमानिया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा साइनोमानिया। मानिया का मतलब आपको पता है, साइनो जो आता है वो आपका कैनिन से रिलेटेड आता है, और कैनिन में ही आपका INE जुड़ा होता है, INE। यही जो INE होता है ये खुद में आप ना एक रूट वर्ड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये INE भी जैसे होता है, अब आता है बोविन मतलब कि काउ लाइक हो, फिर के वल्परिन मतलब कि वल्पर लाइक हो, फॉक्सिन मतलब कि जो लोमड़ी लाइक हो, ऐसे करके आता है INP करके। और वहीं पे कैनिन आता है। कैनिन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका जो माउथ है उसमें जो दो टीथ है ये आगे वाली, जिसे आप फ्लैश खाते हैं तो उसका मतलब सिंपली कैनिन करते हैं। यही पे कैनिन का मतलब होता है कि जो भी वैरायटी के जानवर जो रिलेटेड होते हैं उन्हें कहते हैं कैनिन। और उसी कैनिन में जो है डॉग्स भी आते हैं, तो यही से आपका साइनो बनता है। तो साइनोमानिया का सिंपली मतलब आपका हो जाता है एक्सेसिव डिजायर ऑफ डॉग्स। जो डॉग्स को बहुत पागलपन रखता है उसे हम क्या कहते हैं, साइनोमानिया। तो ये आपने देख लिया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है हमारा ये डिप्सोमेनिया। डिप्सोमानिया, मानिया का तो सिंपली आपने मीनिंग देख ही लिया होगा, किसी चीज़ का पागलपन। वही डिप्सो आता है, तो डिप्सो से जो आपका रिलेटेड होता है क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिंकिंग से। तो डिप्सो में आता है हमारा मतलब अल्कोहल। जब किसी भी इंसान को अल्कोहल का काफ़ी बहुत ज़्यादा डिजायर हो, अल्कोहल के लिए अगर वो पागलपन बिल्कुल हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, डिप्सोमेनिया, मतलब कि एक्सेसिव डिजायर ऑफ अल्कोहल। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अपना, डिप्सोमेनिया। तो ये इसके बाद जब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, डिप्सोमेनिया के बाद इंथियोमेनिया। तो ये इंथियोमेनिया में आप देखते हैं कि मानिया तो आपको पता ही है, और जो इंथियो आती है, तो यहाँ से आप इंथियो से एक चीज़ रिलेट कर सकते हैं, एथिक्स। तो एथिक्स क्या होता है, वो आपका जो चीज़ होता है वो होता है मोरल वैल्यू आपका क्या है, कि आपके जो सिद्धांत है वो क्या है। ऐसे ही जो रिलीजन होता है वही भी आपके मोरल वैल्यूज़ को बताता है, क्या सिद्धांत बताता है कि आपको कैसा इंसान होना चाहिए। तो यहीं से आप रिलेट करेंगे अगर थोड़ा मोड़ा ट्रिक बना के, तो इंथियो से आपका मतलब हो जाएगा रिलीजन। तो जो अपने रिलीजन के प्रति बहुत ही पागलपन रखता हो, बहुत ही पागलपन हो अपने रिलीजन के प्रति, तो उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इंथियोमेनिया। तो हमारा इंथियोमेनिया आपने देख लिया। अब इसको बाद आता है हमारा अर्गोमेनिया। यहाँ से आप मानिया मतलब तो अभी जानते ही हैं। अब जो अर्ग है, अब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो वर्क की यूनिट होती है हमारी वो होती है अर्ग। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं कि अर्ग जो है वर्क से रिलेटेड है। तो जो इंसान अपने काम करने के प्रति बहुत ही पागलपन वाली भावना रखता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अर्गोमेनिया। तो जो वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन हो उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, अर्गोमेनिया। अब जो हमारा अर्गोमेनिया के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा हिप्पोमेनिया। हिप्पो, मानिया मतलब आपको पता ही है। और जो यहाँ पे हिप्पो आता है, हिप्पो शायद एक मूवी भी है जो हॉर्स से रिलेटेड, मतलब उस टाइप के जानवर से रिलेटेड आती है जो हिप्पोस में होता है। तो इसे हिप्पो का सिंपली आपका मीनिंग होता है हॉर्स। तो जो हॉर्सेस के लिए पागलपन रखता हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चाहता हो कि मेरे पास हॉर्सेस हो, ढेर सारे मेरे पास घोड़े हो, तो उनको हम सिंपली क्या कहते हैं हम लोग, हिप्पोमेनिया। आप इसे सिंपली नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा क्लेप्टोमानिया। मानिया का मतलब तो आपको पता ही है और कभी आप भूलेंगे भी नहीं, मतलब कि किसी चीज़ का पागलपन।
तो यहाँ से आप क्लेप्टो देखते हैं, तो क्लेप्टो का मतलब क्या होता है? चोरी से रिलेटेड। क्लेप्ट मतलब कि थिप, कुछ करना, तो जिसको चोरी का पागलपन हो, थिप का पागलपन हो, या किसी चीज़ को स्टीलिंग करने का हो। एक्सेसिव डिजायर ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, तो उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? क्लेप्टोमानिया। जो चोरी के लिए पागलपन रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? क्लेप्टोमानिया। और क्लेप्टोमानिया के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो हमारा लोगोमानिया। लोगो ये जो लोग है, इससे आप रिलेट कर रहे हैं कि लोग मतलब पीपल, जो लोग होते हैं। तो लोग हैं तो आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन का नेचर होता है। तो यही जब आप लोगों की बात करते हैं, मतलब कि जो लोगों से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो, बहुत ही ज़्यादा पागलपन रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोगोमानिया। तो जो टॉकिंग के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन हो, मतलब कि वो हमेशा चाहता हो कि वो किसी न किसी से बात करता रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोगोमानिया। जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर लोगोमानिया के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा मेगलोमोनिया। मेगलोमोनिया यहीं से आप मेगलो मानिया मतलब जानते ही होंगे। मेगलो मेगा यहाँ से आप देख सकते हैं। मेगा मतलब होता है, क्या होता है आपका? बड़ा, बहुत बड़ा चीज़। जैसे कि आपका मेगा सेल होता है, मतलब किसी चीज़ का सेलिंग जब होता है, मतलब कि मेगा, तो उसमें बहुत सारे ब्रांड को बेचा जाता है लार्ज स्केल पे। तो यहीं से आता है आपका मेगलोमोनिया। मतलब कि अगर कोई इंसान जो है किस बहुत बड़ा होने के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने पास पावर रखने के लिए अगर वो पागलपन बिल्कुल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेगलोमोनिया। क्या कहते हैं हम लोग? से मेगालोमोनिया। तो कोई अगर किसी चीज़ का पागलपन रखता हो, बड़ा बड़े होने का पागलपन रखता हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पावर रखने का पागलपन रखता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेगलोमोनिया। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं? द अननेचुरल डिजायर ऑफ एंड strong, the unnatural and strong desire of getting more and more power। कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई इंसान जो है बड़ा होने के लिए बहुत पागलपन रखता हो, तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं मेगलोमोनिया। और यहाँ अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो हमारा मेलोमानिया। मेलो मानिया का मतलब आपको पता ही है, मेलो से आता है आपका मेलोडी। मेलोडी टॉफ़ी तो आपने खाया ही होगा, जो काफ़ी स्वीट होता है। यहीं से जो मेलो है, मेलोडी आप सिंगिंग भी कर सकते हैं कि कोई अगर बहुत ज़्यादा मीठा गाता है तो हम लोग उससे क्या कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी मेलोडियस सिंगर और सी इज़ अ वेरी मेलोडियस सिंगर। तो यही मेलो से बनता है हमारा म्यूज़िक। तो जो म्यूज़िक का बहुत पागलपन रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेलोमानिया। ठीक है ना? तो ये आपने देख लिया, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आप इसके बाद नेक्स्ट जो है चलता हूँ। मेलोमोनिया के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है मोनोमानिया। मोनोमानिया, मोनो का सिंपली आपको मतलब पता ही होगा, सिंगल, अकेला। तो जो भी अकेले के लिए पागलपन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमानिया। जो भी कोई अगर इंसान किसी एक सामान के लिए पागलपन हो, वन पार्टिकुलर थिंग, अगर किसी एक चीज़ के लिए कोई पागलपन बहुत रखता हो तो हम लोग उससे सिंपली क्या कहते हैं? मोनोमानिया। अब जो हमारा मोनोमानिया के बाद नेक्स्ट वर्ड आता है वो हमारा मिथोमानिया।
मानिया का मतलब को पता है, और मिथ का मतलब भी आपको पता होगा। मिथ का सिंपली मतलब क्या होता है कि जो अपने भ्रम जो रखते हैं कि नहीं ये चीज़ करने से ये चीज़ गलत होता है। यही से कई सारे मिथ होते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि रात में लेट से खाना खाने से जो है आपका खाना आपके शरीर में नहीं लगता। ऐसे कई सारे मिथ जो लोग डेवलप करके रखे हैं, तो उसी से आता है मिथ मानिया। मिथ का सिंपली यहाँ पे तब मतलब हो जाता है आपका झूठ से रिलेटेड, मतलब कि जो भ्रम होता है वो भी झूठ ही होता है, तो वही टेलिंग लाइज। मतलब कि जो भी कोई इंसान अगर झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो, मतलब कि बहुत झूठ बोलने के लिए पागलपन हो, हर बात पे वो झूठ बोलता रहता है, तो उसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, मिथोमानिया। अब मिथोमानिया के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा प्लूटोमानिया। ये प्लूटो उस प्लूटो को मत समझ लीजिएगा जो हमारे सोलर सिस्टम से जिसको खदेड़ दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। तो मानिया का मतलब पागल। प्लूटो का यहाँ पर सिंपली मतलब होता है वेल्थ से रिलेटेड। किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा वो पैसा पाना भी चाहता है, बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहता है, तो उससे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, प्लूटोमानिया। जो पागलपन हो वेल्थ से रिलेटेड, ताकि अमीर बनने के लिए बहुत पागलपन हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपली प्लूटोमानिया। इसका जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है हमारा पायरोमानिया। पायरो का मतलब को पता ही है, मानिया का मतलब को पता ही है। अब पायरो का मतलब होता है फायर से रिलेटेड। तो जो पायरो होता है वो फायर से रिलेटेड होता है। कोई इंसान अगर किसी चीज़ को हमेशा आग जलाने के लिए अगर वो करता हो, मतलब कि उसके लिए पागलपन रखता हो, तो उससे हम लोग सिंपली कहते हैं पायरोमानिया। ये दो लोगों के बीच में आग लगाने वाली बात नहीं हो रही है। किसी सामान को हमेशा वो चाहे कि उस पर आग लगा दें या फिर उसको फ्राइड कर दें, तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं पायरोमानिया। इसका सिंपली आप कह सकते हैं सेट थिंग्स ऑन फायर, तो किसी चीज़ को आग पे रखना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरोमानिया। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड आता है वो हमारा जीनोमानिया। तो मानियो का आपको पता ही है। जीनो या तो जो वर्ड आता है ये रिलेट करता है आपका फॉरेनर से रिलेटेड, मतलब कि या तो वो फॉरेनर सामान से रिलेटेड हो, फॉरेनर्स को जो उससे रिलेटेड हो, या फिर किसी फॉरेनर्स थिंग्स से रिलेटेड हो। फॉरेनर से रिलेटेड है फिर फॉरेन थिंग्स से रिलेटेड हो, तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं जीनोमानिया। ये हमारा मानिया का सीरीज खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक दें, थम्स अप दें, और फिर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें, ताकि और भी ज़्यादा लोगों के पास ये कंटेंट पहुँच सके। थैंक यू।